पास पहुंच जाएं और उनको आ गई निद्रा, और निद्रा में वो तो पहुंच गए द्वारका, और द्वारका जब पहुंच गए भगवान ने उठा के अपने पास बुला लिया हो। वहां देखा हजार हजार महल सुनहले नारायण, और वहां की सड़क और वहां की चार दीवारी, वहां के जलाशय, वो विश्वकर्मा के हाथों से बनाई हुई द्वारका, वैसा नगरी का वर्णन तो नारायण आजकल कहीं मिलता नहीं है, न वैसे इंजीनियर होंगे। नारायण भागवत में पढ़ें कैसी बढ़िया द्वारका बनी हुई थी नारायण। अब वहाँ किस महल में जाएं? सो एक महल जो सामने दिखा उसमें प्रविष्ट हुए। अब वहाँ द्वारपाल जो हैं वो साधु ब्राह्मणों को तो कोई रोकते नहीं थे, सो बिना रोक टोक के वो वहाँ पहुँच गए जहाँ श्री कृष्ण अपनी श्रीमती के साथ पलंग पर लेटे हुए थे, हो वहाँ पहुँच गए। ये तो भागवत है। और नारायण जो हिंदी के कवियों ने वर्णन किया है कि पहले द्वारपाल ने देखा, और द्वारपाल ने देखा तो जा करके श्री कृष्ण से निवेदन किया कि एक गरीब ब्राह्मण दरवाजे पर खड़ा है, और उसको देख देख करके लोग आश्चर्य चकित हो रहे हैं। शीश पगा न झगा तन में, उसके सिर पर कोई पगड़ी नहीं है, शरीर में कोई नारायण सिला हुआ कपड़ा नहीं है, और पाए उपान की नहीं सामा, पाँव में तो जूते की रेखा भी नहीं है, और दरवाजे पर खड़ा है। उसको देख करके सब लोग आश्चर्यचकित हो रहे हैं, और वो आपका नाम पूछता है। पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। नारायण अब ऐसे जब द्वारपाल ने निवेदन किया तो श्री कृष्ण ने तो झट श्रीमती जी को एक और महाराज टाल दिया, ठेल दिया, और स्वयं उठ करके दौड़े, और दौड़ करके जा करके सुदामा को अपने हृदय से लगा लिया। ये तो हमारा वही मित्र है जो सांदीपनी के आश्रम में उज्जैनी में हमारे साथ पढ़ता था। गरीब ब्राह्मण जा करके उन्होंने अपने हृदय से लगाया। और नरोत्तम दास ने तो लिखा है, पाए हाथ परात को पानी, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जलते पग धोए। उन्होंने परात में जो पानी था उसको तो छुआ नहीं, अपने आंखों के जल से ही पाद्य दान किया सुदामा के लिए। श्रीमद् भागवत में है, प्रीतो व्यमुंचद अब बिंदुन। इतना आनंद आया श्री कृष्ण को, आनंद के आंसू थे वो, दुख के आंसू थे नहीं। नारायण ये नहीं कि तुम आए इतने न कितने दिन खोए, ये नहीं, देखी सुदामा के दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, का ये बात भागवत में नहीं है। अपने मित्र के मिलन से इतना आनंद आया कि झरझर झरझर टपाटप आंसू उनकी आंखों से गिरने लगे सुदामा के ऊपर। और ले जा करके महाराज रुक्मिणी जी जिस पलंग पर रुक्मिणी के साथ वो सोते हैं उस पर उनको बैठाया, और उनकी षोडशोपचार पूजा की। नारायण अब तो उनको पाद्य, अर्घ्य, आचमनीय, स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, नारायण चंदन, धूप दीप, नैवेद्य खिलाया पिलाया। बड़ा महाराज लोग यही कहें कि एक नंग धड़ंग आदमी आया है श्री कृष्ण के पास और उसका इतना आदर कर रहे हैं। बात फैली महाराज, 16,000 महलों में फैल गई। अब तो स्त्रियां कहें कि सारा पुण्य जो है वो रुक्मिणी लूट लेगी, वही भाग्यवती होगी। अब तो सब महाराज दासियों के साथ थाल में सजा सजा के पूजा की सामग्री और श्री वहाँ रुक्मिणी के घर में पहुँची। अब महाराज आके तुरंत चंदन लगावें, उनके सिर पर फूल रखें और कहें कि महाराज हमारा एक पेड़ा खा लो। अब हम जानते हैं कि इसमें क्या दुर्दशा है। नारायण वो तो महाराज बाजार से पेड़ा खरीद के लाते हैं हमारे पास और कहते हैं कि आप इसको खाइए जरूर, आपको नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि हम लाए हैं तो नुकसान कैसे करेगा। अब हे भगवान, पेड़ा तो पेड़ा ही है। अब वो स्त्रियां जो हैं वो
लगी। तो पहले तो सुदामा जी ने एक पेड़ा खा लिया और बोले कि पति प्रिया पुत्रवती सौभाग्यवती भव, आशीर्वाद दिया। 1 2 5 10 100 1000। अरे अब पेड़ा तो खाना उन्होंने बंद कर दिया नारायण। लेकिन चंदन और फूल, सिर पर से फूल हटाने के लिए और चंदन पोंछने के लिए सेवक लग गए। अब तो वो केवल बोले। सो महाराज 2-3 हजार बोलते बोलते उन्होंने कहा इतना बड़ा आशीर्वाद ठीक नहीं है। सो नारायण पति प्रिया सौभाग्यवती भव, पुत्रवती सौभाग्यवती भव। फिर मालूम हुआ कि पुत्र तो इन सबके हैं और बहुत बहुत हैं। तो बोले अब पुत्रवती कहने की जरूरत नहीं है। फिर नारायण पति प्रिया कहना भी छोड़ दिया कि कृष्ण तो सबसे प्रेम करते हैं। सौभाग्यवती भव। अब 10,000 हो गई, 12,000 हो गई। अब बोला तो जाए नहीं नारायण। और ऐसे श्रांत हो गए, कृष्ण की ओर इशारा किया, अभी कितनी हैं? बोले अभी नारायण अभी चुप रहो, पूछो मत अभी। अब महाराज 16,000 की 16,000। अब पूजा में तो बेचारा ब्राह्मण ऐसे ही दुर्बल था, निर्बल था। अच्छी पूजा करी लोगों ने। अब जो पूजनीय होता है उसको देख करके भी तो पूजा करनी चाहिए ना। हाँ। अब कोई बीमार है और ले जाके जल चढ़ाने लगे सिर पर, तो चंदन लगाने लगे बुखार में, तो क्या पूजा हुई? जस देवता चाहिए तस पूजा, जैसा देवता हो वैसे पूजा करनी चाहिए। अब पूजा पत्री हो गई, सबको आशीर्वाद मिल गया। खा पी के रात को महाराज श्री कृष्ण ने अपना पीताम्बर दिया था उनको पहनने के लिए नारायण, और अपने वस्त्र दिए थे पहनने के लिए। अपने पलंग पर निवासिता प्रिया जुष्टे पर्यंके, प्रिया से सेवित जो पर्यंक है उस पर सुदामा को उन्होंने अपने साथ सुलाया। नारायण एक और प्रिया जी सो गई, एक और सुदामा सो गए। निवासिता प्रिया जुष्टे पर्यंके। अब नारायण रात जब हुई और दोनों बैठे तो आपस में चर्चा करने लगे कि गुरुकुल में हम लोग कैसे रहते थे। अब तो नारायण पुरानी बातें याद करके, वो जो चना वना खाने की बात है वो तो नहीं है भागवत में, और वो उचित भी नहीं लगती है नारायण। अब वो बोले कि देखो एक दिन गुरु की आज्ञा से हम लोग गुरुवानी की इच्छा से गए थे ईंधन लाने के लिए, और बरसा आ गई, रात हो गई जंगल में, ठंड का दिन, और वहाँ हम लोग दांत कटकटाए रहा और सारी रात कैसी पानी में बिताई। और दूसरे दिन गुरुजी हम लोगों को ढूंढ के ले आए और कितना आशीर्वाद दिया। असल में जीवन उसी का सफल होता है जिसको गुरु की कृपा प्राप्त हो, गुरु का प्रसाद प्राप्त हो। असल में वेद ज्ञान नारायण सफल होते ही तब है कि ब्रह्मचर्य के साथ गुरु को प्रसन्न करके और उसका आशीर्वाद प्राप्त किया जाए। सुदामा जी ने कहा जब आपके साथ हमारा गुरुकुल में वास हुआ तो अब हमारे लिए बाकी क्या है। अब दूसरा सुबह होते ही हो, ये नहीं कि वहाँ आराम देखा कि पलंग है और भोजन है और कपड़े हैं और आदर हैं तो कुछ दिन डट जाओ। नारायण उनके मन में तो आया कि हम तो अपने घर में ही चलेंगे, वहाँ मजे से संध्या वंदन करेंगे, भजन करेंगे, तप करेंगे। यहाँ रहने में तो नारायण श्री कृष्ण को भी संकोच ही होगा। जिसके घर में रहना हो उसके भाव को भी तो देखना चाहिए। तो भाव तो इनके बहुत है, लेकिन हम काहे को अपने को संकोच में डालें। जब चलने लगे महाराज तो श्री कृष्ण ने भी नहीं कहा कि ठहर जाओ, और नारायण वो तो बल्कि बोले कि अच्छा आप ये कपड़ा पहने हुए हैं तो इसके पहने हुए ही चले जाइए। अब तो सुदामा जी ने तुरंत उतारा महाराज, कहा अच्छा ये पीताम्बर तो कम से कम ले जाइए। सो बोले ना ये पीताम्बर पहन के मैं अपने घर में कैसे रहूँगा। अपना वही जो पुराना फटा कपड़ा था वही फिर से सुदामा जी ने पहन लिया। और श्री कृष्ण ने 1 पैसा नहीं दिया उनको महाराज, और 1 मुट्ठी अन्न भी नहीं दिया। बल्कि रात को तो हुआ ऐसा था नारायण कि वो जो चिवड़ा लेकर के आए थे संकोच बस देते नहीं थे सुदामा जी। सो उन्होंने पूछा कि तुम कुछ अपने घर से लाए हो क्या। सो सुदामा जी संकोच के मारे दबे जाएं और देखा काख के नीचे कुछ पोटली सी है। सो श्री कृष्ण ने जबरदस्ती छीन ली हो, जबरदस्ती भी भोग लगाते हैं।
ये प्रेमी जो हैं, मित्र जो हैं नारायण, छीन लिया और ले करके और एक मुट्ठी चिवड़ा अपने मुंह में डाला। जो दूसरी मुट्ठी उठाई सो रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। ये ब्राह्मण का प्रसाद तुम अकेले अकेले खा जाओगे? क्या राय है तुम्हारी? कि एक मुट्ठी में तो तीनों लोक की संपत्ति निवास करती है, और अब क्या राय है तुम्हारी कि हमको भी दे दो, इसी के साथ जाएं? नारायण, रुक्मिणी तो लक्ष्मी है ना। सो महाराज बांट के सब लोगों ने प्रसाद लिया। और श्री कृष्ण ने क्या किया कि जैसी संपत्ति द्वारका में है वैसी संपत्ति सुदामा को पता नहीं चला और सुदामापुरी में भेज दी। वैसे ही महल महाराज, और वैसे ही नगर, और वैसे ही स्त्री पुरुष, नारायण बिल्कुल सज्जा सज्ज। और जब सुदामा जी वहां से चले तो महाराज मन में सोचने लगे कि देखो कितने ब्राह्मण हैं। श्री कृष्ण ब्राह्मण भक्त की अपनी पत्नी के पलंग पर सुलाया, इतना स्वागत सत्कार किया, हमसे इतना प्रेम किया नारायण। उन्होंने ये जो हमको धन नहीं दिया, ये हमारे ऊपर बड़ी कृपा की। क्यों कृपा की? का धनो यम धनम प्राप्य उच्चैर माद्यन उच्चैर नमाम स्मरेत इति कारुणिको नूनम धनम में भूरी ना ददात। नारायण, उसने कहा कि उन्होंने ये सोचा होगा कि इस दरिद्र को धन मिल जाएगा तो ये मतवाला हो जाएगा, हमारा प्रेम हमारा भजन इसको छूट जाएगा, इसलिए करुणा करके उन्होंने मुझे धन नहीं दिया। क्वाहम दरिद्रः पापीयान क्व कृष्ण श्री निकेतनः। कहाँ मैं जन्म जन्म का पापी दरिद्र, और कहाँ लक्ष्मी जी के सेवित श्री निकेतन श्री कृष्ण नारायण। उन्होंने ब्रह्म बंधुरित स्माहम बाहुभ्याम परिरंभितः, हमको एक नीच ब्राह्मण समझ करके, ब्रह्म बंधु समझ करके इन्होंने अपने हमारे बाहों, दोनों बाहों से पकड़कर हमारे हृदय से लगाया। आनंद में भरे हुए सुदामा जा रहे थे, सो एक वृक्ष के नीचे बैठ गए तो महाराज ऐसी जोग माया का खेल कि वो अपनी पुरी में पहुंच गए। अब वहाँ देखें तो बड़े बड़े विमान हैं, वहाँ तो नारायण बड़े बड़े महल हैं। उनको ख्याल हुआ कि मैं रास्ता भूल के फिर द्वारका में आ गया, परंतु वहाँ जो उनकी पत्नी को खबर लगी कि आ रहे हैं सुदामा जी, सो वो तो बाजे गाजे के साथ और लक्ष्मी के समान रूप धारिणी होकर नारायण वासक सज्जा बोलते हैं, अपने पति का आगमन सुन के जो पत्नी श्रृंगार करती है वो श्रृंगार करके हाथ में आरती लेकर के बाहर आई। अब वो तो देखें ये क्या हो रहा है। सो उनकी पत्नी ने बताया ये भगवान का बड़ा भारी अनुग्रह है, देखो क्या महिमा है कि बताया तक नहीं कि तुमको कुछ दे रहे हैं। जैसे कोई रात में सो रहा हो और बादल बरस जाएं, इसी प्रकार, और लोगों को पता न चले, इसी प्रकार भगवान अपने भक्त को ऐसी संपदा देते हैं कि उसको पता भी न चले और उसके घर में और गांव में नारायण उसके मित्रों में संपत्ति की वर्षा हो जाए। सुदामा जी ने कहा कि हम तो जन्म जन्म बारंबार हमारा जन्म होए और नारायण ये श्री कृष्ण जैसे ही हमको मित्र मिले और हम इसी का जीवन भर भजन करें, हमारे सर्वस्व आराध्य तो नारायण श्री कृष्ण ही हैं। ऐसे श्री कृष्ण महाराज एक ब्राह्मण पर नहीं, एक तो ये तो नमूने की बात है, ये तो उदाहरण है। ऐसे उन्होंने कितने गरीबों को और कितने विद्वानों को उन्होंने सत्कृत किया था, धनी बनाया था, उसकी तो कोई गिनती ही नहीं है। इस प्रकार श्री कृष्ण का चरित्र है। अब उन्होंने ब्रह्म बंधुरित स्माहम बाहुभ्याम परिरंभितः,
हमको एक नीच ब्राह्मण समझ करके, ब्रह्म बंधु समझ करके इन्होंने अपने हमारे दोनों बाहों से पकड़कर हमारे हृदय से लगाया। आनंद में भरे हुए सुदामा जा रहे थे, सो एक वृक्ष के नीचे बैठ गए तो महाराज ऐसी जोग माया का खेल कि वो अपनी पुरी में पहुंच गए। अब वहाँ देखें तो बड़े बड़े विमान हैं, वहाँ तो नारायण बड़े बड़े महल हैं। उनको ख्याल हुआ कि मैं रास्ता भूल के फिर द्वारका में आ गया, परंतु वहाँ जो उनकी पत्नी को खबर लगी कि आ रहे हैं सुदामा जी, सो वो तो बाजे गाजे के साथ और लक्ष्मी के समान रूप धारिणी होकर नारायण वासक सज्जा बोलते हैं, अपने पति का आगमन सुन के जो पत्नी श्रृंगार करती है वो श्रृंगार करके हाथ में आरती लेकर के बाहर आई। अब वो तो देखें ये क्या हो रहा है। सो उनकी पत्नी ने बताया ये भगवान का बड़ा भारी अनुग्रह है, देखो क्या महिमा है कि बताया तक नहीं कि तुमको कुछ दे रहे हैं। जैसे कोई रात में सो रहा हो और बादल बरस जाएं, इसी प्रकार और लोगों को पता न चले, इसी प्रकार भगवान अपने भक्त को ऐसी संपदा देते हैं कि उसको पता भी न चले और उसके घर में और गांव में नारायण उसके मित्रों में संपत्ति की वर्षा हो जाए। सुदामा जी ने कहा कि हम तो जन्म जन्म बारंबार हमारा जन्म होए और नारायण ये श्री कृष्ण जैसे ही हमको मित्र मिले और हम इसी का जीवन भर भजन करें, हमारे सर्वस्व आराध्य तो नारायण श्री कृष्ण ही हैं। ऐसे श्री कृष्ण महाराज एक ब्राह्मण पर नहीं, एक तो ये तो नमूने की बात है, ये तो उदाहरण है। ऐसे उन्होंने कितने गरीबों को और कितने विद्वानों को उन्होंने सत्कृत किया था, धनी बनाया था, उसकी तो कोई गिनती ही नहीं है। इस प्रकार श्री कृष्ण का चरित्र है। अब इसके आगे वर्णन आया महाराज कि एक बार द्वारका में निवास करते समय श्री कृष्ण के सूर्योपराग सूर्य ग्रहण लगा महाराज। उपराग का अर्थ उपाधि ही होता है हो। यहाँ उपराग में ग्रहण के लिए उपराग शब्द आता है, पर उसका अर्थ है उपाधि। सूर्य चंद्रमा का तो कुछ बिगड़ता नहीं, उनके पास जो छाया आ जाती है उसके कारण उनका दिखना बंद हो जाता है। ग्रहण लगने से सूर्य की कोई हानि नहीं होती। सूर्य ग्रहण खग्रास सूर्य ग्रहण रात हो जाए दिन में, सो सब लोग कुरुक्षेत्र में स्नान करने की तैयारी करने लगे, क्योंकि वो कुरुक्षेत्रम देव यजनम, कुरुक्षेत्र जो है वो देव यजन है। नारायण वहाँ परशुराम ने तो क्षत्रिय संहार का प्रायश्चित किया ही था। महाराजा कुरु ने भी नारायण प्रजा की रक्षा के लिए वहाँ अपने शरीर के टुकड़े टुकड़े करके बो दिए थे कि नारायण हमारी प्रजा सुखी रहे, इसीलिए उसका नाम कुरुक्षेत्र हुआ। ये पुराणांतर की कथा है। अब सब लोग जाने लगे महाराज, तो द्वारका में भी द्वारका से भी सब लोग जो हैं वहाँ कुछ लोगों को रक्षा में नियुक्त करके और कुरुक्षेत्र के लिए आए। इधर महाराज पांडव लोग भी आए कुरुक्षेत्र में नारायण, और सब जितने बड़े बड़े लोग हैं भिन्न भिन्न देशों के, पूरे सारी भारतीय प्रजा जो है वहाँ इकट्ठी हुई। और यहाँ ब्रज से नंद बाबा, जसोदा मैया, गोपियाँ ये सब के सब गए। अब वहाँ जाकर के सब ने अपने अपना स्थान बनाया। जब मालूम हुआ कि श्री कृष्ण यहाँ आए हैं तो सब लोग उनसे मिलने के लिए गए और श्री कृष्ण यथावत सबका सत्कार करते थे। जो महाराज अपने पास आवे, चाहे कोई भी हो, अपना दुश्मन भी आ जाए अपने पास, नारायण तो उठ के खड़ा हो जाना चाहिए, नारायण उसको हाथ जोड़ना चाहिए, मुस्कुरा के उससे बात करना चाहिए, उसको ऊपर बैठाना चाहिए, उसको खिलाना पिलाना चाहिए। असल में स्वागत सत्कार आदमी का नहीं होता है, उसके भीतर जो बैठे हुए भगवान हैं उनका स्वागत सत्कार होता है। ये हड्डी मांस चाम का जो शरीर है उसका नहीं।
इसलिए कोई भी आ जाए तो उसका सत्कार अवश्य करना चाहिए, मुंह टेढ़ा नहीं करना चाहिए, आंख टेढ़ी नहीं करनी चाहिए, भौं टेढ़ी नहीं करना चाहिए, कड़वा बोलना नहीं चाहिए, अपनी आवाज़ नहीं बिगाड़नी चाहिए, क्योंकि सबके हृदय में भगवान का निवास है। ये सत्कार जो होता है वो भगवान का होता है, ये बात आप ध्यान में रखें। अब वसुदेव और दूसरे जो जदुवंशी थे, श्री कृष्ण, उग्र से नारायण, सबने सबका खूब सत्कार किया। पांडव आए महाराज, तो पांडव लोग तो बैठे बाहर और द्रौपदी चली गई वहाँ जहाँ श्री कृष्ण की पत्नियां थीं। अब महाराज स्त्रियों में जब बातचीत होती है तो आप जानते ही हैं किस ढंग की बात, ब्याह की बात शुरू हो गई। द्रौपदी ने पूछा कि तुम लोगों का ब्याह कैसे हुआ। अब महाराज ऐसी ऐसी बातें ब्याह में पत्नियों ने बताई हैं अपने, ये तो नहीं बताया कि हम इनके ऊपर लट्टू थे। रुक्मिणी ने भी नहीं कहा कि हमने चिट्ठी भेजी थी या ब्राह्मण भेजा था। हाँ, उसने कहा कि यही हमारे ऊपर इतने मोहित थे कि हमको अपहरण करके ले गए। बोला सत्यभामा ने कहा कि ये इन्होंने ही हमसे विवाह किया। और नारायण दूसरी स्त्रियों ने भी बस श्री कृष्ण का प्रेम जो अपने प्रति है वो बताया और अपना प्रेम भी बताया, परंतु नारायण जो उन्होंने विवाह के पहले किया था ना, जो उनकी कारस्तानी थी, उसका वर्णन नहीं करते थे। नारायण जो 16,000 पत्नियां थीं, उन्होंने उनमें से एक लक्ष्मणा ने बताया कि मेरे पिता ने ये नियम किया था, एक मछली लगाई थी ऊपर, उसकी छाया तो पड़ती थी पर मछली नहीं दिखती थी और किसी से निशाना नहीं सधा था। तो श्री कृष्ण ने छाया देखी, जब छाया दिख रही थी जो पानी में, जब मध्यम दिन हुआ, दोपहर का समय, तो मछली के ठीक ऊपर सूर्य आ गया और छाया नीचे पड़ने लगी। उस समय श्री कृष्ण ने वो लक्ष्य भेद करके मेरे साथ विवाह किया था और सबका तो वही है जैसे पहले का। सत्या ने बताया कि कैसे 7 बैल हमारे लिए नाथे थे। सहस्र जो 16 सहस्र पत्नियां थीं, जिनके बारे में मैंने बताया कि संसार में जितनी भी शक्ति हैं, जितनी भी वृत्ति हैं नारायण, वो सब की सब श्री कृष्ण की ही शक्तियां हैं और सबके स्वामी श्री कृष्ण हैं नारायण। वो तो दूसरा कोई पुरुष उनके सिवाय है ही नहीं, एक अद्वैत अद्वितीय पुरुष श्री कृष्ण ही हैं और बाकी सब तो कुछ विद्या माया की, कुछ अविद्या माया की शक्तियां ही हैं, सबके स्वामी वो। उन्होंने बताया कि ये जो श्री कृष्ण हैं हमारे सर्वस्व हैं, भौमासुर के यहाँ से हमारा उद्धार किया, हम तो इनकी दासी हैं। हम बस यही चाहते हैं कि इनके चरणों की जो धूल है वो हमारे सिर पर रहे और हमारे वक्षस्थल पर लगी रहे और हम जन्म जन्म में इन्हीं की दासी होती रहें। द्रौपदी ने भी अपना बताया। इस प्रकार स्त्रियों में ब्याह की चर्चा हो रही थी, क्योंकि बोले बिना तो रह नहीं सकती महाराज। और मैंने एक सज्जन ने सुनाया हो कि मैंने पार्क में देखा, एक बेंच पर 2 स्त्रियां बैठी हुई थी चुपचाप। उन्होंने कहा बस असंभव, ये नारायण, ये सबसे जो असंभव बात है दुनिया में वो यही है कि 2 एक साथ बैठी हों और बात न करें। यहाँ कथा में भी एक दूसरे को हमको मालूम हुआ है कि छेड़ती रहती हैं, वो हंसती खेलती रहती हैं, हंसते खेलते कथा सुनते हैं, नारायण खिलखिला के हंसती रहती। ये भगवान किसी की कथा श्रवण में बाधा न पड़े, शांति से सुनना चाहिए। अब महाराज उसी समय जब राजा महाराजा सब लोग श्री कृष्ण के साथ मिल रहे थे, उसी समय ऋषि लोग आ गए और ऋषि लोग आ गए सो उन्होंने श्री कृष्ण की स्तुति की महाराज, श्री कृष्ण की खूब महिमा गाई और श्री कृष्ण ने सबका सत्कार किया और उठ के खड़े हो गए और खड़े होकर के भरी सभा में उन्होंने सुनाया नारायण, जस्यात्म बुद्धि कुणपे त्रिधातु के स्वधि कलत्रादिषु भौम इज्यदि। नारायण उन्होंने बताया कि जो ये हड्डी मांस का बना हुआ कफ वात पित्त का शरीर है, इसको मैं समझते हैं
और नारायण ये जो स्त्री है, पुत्र है, धन है, इसको अपना समझते हैं। और नारायण जत तीर्थ बुद्धि सलिले, पानी को तीर्थ समझते हैं नारायण। और न करहिचित जनेषु अभिज्ञेषु नारायण। और जो महात्मा पुरुष हैं, भगवत तत्व को जानने वाले, उनको न आत्मा के रूप में जानते हैं, न आत्मीय के रूप में जानते हैं, और न तीर्थ के रूप में जानते हैं। सबसे तीर्थ, बड़ा तीर्थ वो महात्मा है जो तुम्हारे सामने है। सबसे ज्यादा अपना है तो वो महात्मा है, और अपना मैं है, आत्मा है तो वो महात्मा है। जो सच्ची चीज है उसको तो मानते नहीं और दुनिया में भटकते रहते हैं। तो भगवान ने गाली का शब्द उच्चारण किया है, सएव गोखरा नारायण। वो बैल के समान है, वो गधे के समान है, वो गोखर है। वो गोखर है जो इतनी सच्ची चीजों को छोड़ करके इधर उधर भटकता है। अग्नि की पूजा करने से कल्याण नहीं होगा, सूर्य का की पूजा करने से कल्याण नहीं होगा, चंद्रमा तारा की पूजा से कल्याण नहीं होगा। कल्याण है नारायण तो संत की पूजा में है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो लोग महाराज पत्थर की जो मूर्ति होती है उसकी पूजा करते हैं और पानी के तीर्थ में स्नान करते हैं, उनको भी देर सवेर पवित्रता तो मिलती है, थोड़ी देर से मिलती है। ते पुनः तिरुकालेन दर्शना देव साधवा, लेकिन सत्पुरुष जो हैं उनके तो दर्शन मात्र से ही कल्याण हो जाता है। ऐसे सत्पुरुषों की महिमा श्री कृष्ण ने अपने मुंह से सुनाई। वो सुन के तो महाराज ऋषि लोग बोले कि ये क्या कह रहे हैं। अरे आपस में विचार किया, बोले कि ये तो लोक संग्रह है, इनका लोक संग्रह है। महाराज एक महात्मा थे, वो अपने को लोक संग्रह ही लिखा करते थे। बहुत दिन की बात है, वर्षों की 50 वर्ष पहले की बात है। तो मैंने एक दूसरे महात्मा से पूछा कि अपने को लोक संग्रही क्यों लिखते हैं। तो वो बोले कि तुम लोक संग्रह का अर्थ नहीं जानते। मैंने कहा नहीं, मैं तो नहीं जानता हूँ। बोले लोके भ्य संग्रह लोक संग्रह, माने जो लोगों से खूब चंदा करे उसका नाम लोक संग्रह होता है। लोगों से संग्रह करने का नाम लोक संग्रह है। सो नारायण लोक संग्रह का अर्थ है कि जिस चरित्र को लोग ग्रहण करें और आदर्श मान करके उसको अपने जीवन में धारण करें। लोक संग्रह में वापी संपश्यन कर्तुम अर्हसि। नारायण जैसे श्री कृष्ण महात्माओं का आदर करते हैं वैसा सब लोग करें, इसका नाम लोक संग्रह है। नारायण इसी बीच में वसुदेव जी ने आके हाथ जोड़ लिया और बोले कि महाराज हमारा विचार यज्ञ करने का है। सो कर्मणा कर्म निर्हारो जथा न स्यात् तथोच्यताम। हम ऐसा कोई कर्म करें जिससे हम कर्म बंधन से छूट जाएं। अब तो ऋषि लोग और एक दूसरे की ओर देखने लगे। सो महाराज नारद जी ने कहा कि देखो ये श्री कृष्ण इनके घर में हमेशा रहते हैं, इसलिए ये सन्निकर्ष का दोष है। अत्यंत सन्निकर्ष होने पर माने बहुत पास जब कोई कीमती चीज रहती है तब उसका आदर जो है वो कम हो जाता है। तो ये कृष्ण को तो मानते हैं अपना बेटा और हम लोगों से अपने कल्याण का उपाय पूछ रहे हैं। भला श्री कृष्ण जिनके पुत्र हैं उनके कर्म निर्हार में, कर्म बंधन से मुक्ति में कहीं कोई शंका है? का अच्छा भाई कर्म से कर्म छोड़ना चाहते हो तो जो अपने पास यदृच्छा से प्राप्त धन है, ईमानदारी से प्राप्त जो धन है, शुक्ले नेज्येत पुरुषा, भगवान की आराधना करनी चाहिए। सो वसुदेव जी ने यज्ञ का संकल्प किया। अब महाराज 18 पत्नी थी वसुदेव के, नारायण उन सबको ले करके वो यज्ञ में दीक्षित हुए। यज्ञ की सारी सामग्री इकट्ठी हुई और देश के जो बड़े बड़े विद्वान ऋषि महर्षि थे उसमें 18 ऋत्विज हुए और श्री कृष्ण और बलराम इन लोगों ने सारी सामग्री इकट्ठा की।
बहुत बड़ा यज्ञ संपन्न हुआ, अवभृत स्नान हुआ, सब के सब लोग संतुष्ट हो गए महाराज। तो जब यज्ञ संपन्न हो गया और सब लोगों की विदाई हो गई, दक्षिणा, बिना दक्षिणा के यज्ञ तो पूरा होता नहीं, नारायण खूब दक्षिणा दी भगवान ने लोगों को। नारायण अब नंद बाबा भी वहाँ आए हुए थे, सो श्री वो नंद बाबा से श्री कृष्ण मिले और उनके साथ यशोदा मैया भी थीं, उनसे भी बड़े प्रेम से मिले और उन्होंने पश्चाताप प्रकट किया श्री कृष्ण ने उनके सामने कि हम तो आपके यहाँ से आए और यहाँ राजनीति के उलझन में ऐसे उलझ गए कि यहाँ से फिर ब्रज में लौटने का हमको अवकाश ही नहीं मिला। सो आप लोग इस पर कोई विचार नहीं करें, संसार की गति ऐसी ही है। इस तरह से उनको समझाया बुझाया और एकांत में जा करके गोपियों से मिले और गोपियों से मिले तो वहाँ तो मानते हैं महाराज कि श्री राधा रानी भी आई हुई थी और गोपियाँ भी आई हुई थी। सो उनको श्री कृष्ण ने एकांत में मिलकर बहुत प्रेम की बात की और पछताए भी कि इतने दिन तक हम तुम लोगों से मिल नहीं सके, आ नहीं सके, तुम हम लोगों हमको कृतघ्न मत समझना गोपियों, हम तो तुमको अपने हृदय में ही रखते हैं। और वहाँ उनको समझाया कि जैसे मिट्टी से कोई चीज़ बनती है तो नारायण उस घड़े में, कपड़े में मिट्टी तो रहती है, उसको छोड़ती नहीं है। जैसे जल के तरंगों में जल रहता है नारायण, जैसे अग्नि की लपटों में अग्नि है, जैसे वायु के झोंकों में वायु है, इसी प्रकार ये संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं सब में उपादान के रूप में, मसाले के रूप में मैं ही व्याप्त हूँ, मेरे सिवाय दूसरा कोई नहीं है। ये नहीं कि लोहे के गोला में जैसे अग्नि भर जाए और वो लाल लाल आग बन जाए, वैसे मैं नहीं हूँ। मूर्त संयोगित्व रूप विभुत्व मेरे अंदर नहीं है नारायण। मेरा जो विभुत्व है वो उपादान रूप से, मिट्टी रूप से, जल रूप से, अग्नि रूप से जैसा व्यापकत्व होता है वैसा होता है और अद्वितीय रूप से मैं असंग हूँ सबके भीतर। सो नारायण इस तरह से गोपियों से बातचीत की और अध्यात्म भागवत के अनुसार तो ऐसा है कि गोपी नाम स गुरुर गति ही। पहले तो गोपियों ने उनसे प्रेम किया था नारायण, बाद में तो वो गोपियों के प्रियतम नहीं रहे, गुरु हो गए और गुरु ही नहीं रहे। अंत में जिस वस्तु की प्राप्ति होती है, पति माने प्रियतम भी वही, गुरु माने ज्ञानदाता भी वही और गति माने प्राप्तव्य भी वही, गोपियों को वही प्राप्त भी हुए। इस प्रसंग में श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि अध्यात्म शिक्षया गोप्यः एवं कृष्णेन शिक्षिताः तदनुस्मरण ध्वस्त जीवकोशास्तमध्यगन। ये भागवत का श्लोक है महाराज कि श्री कृष्ण ने गोपियों को अध्यात्म शिक्षा से शिक्षित किया। अध्यात्म शिक्षा का मतलब ये है कि ये जो शरीर है, आत्मनि एव इति अध्यात्मम, जो इस आत्मा माने शरीर, इस शरीर के भीतर जो चीज रहती है उसका नाम अध्यात्म है। जैसे मोटर के भीतर उसको चलाने वाली मशीन होती है और कहाँ से पेट्रोल जाता है और कहाँ से ब्रेक लगता है, कहाँ से नारायण वो चालू की जाती है, कैसे घुमाई जाती है, उस मशीन का जानकार होना चाहिए। वैसे हमको ये जो शरीर मिला है इसके भीतर एक ऐसा यंत्र है जहाँ से सबका संचालन होता है, हाथ उठता है, पाँव चलता है, आँख देखती है, कान सुनता है। उस मशीन का ज्ञान महाराज वैसे ही नहीं है जैसे आजकल कई लोग मोटर चलाते हैं परंतु मोटर की मशीन का उनको ज्ञान नहीं होता है, तो अज्ञानी है। कहीं मोटर खड़ी नारायण रुक जाए तो बस उतर के मोटर से देखने लगेंगे कि कोई जानकार आवे तो चालू कर दे। तो ये जो शरीर का यंत्र है, मशीन है, इसकी एक एक बात को बिल्कुल ठीक ठीक समझ लेना नारायण। इसमें बिजली कहाँ कहाँ दौड़ती है, इसका नारायण मेन स्विच कहाँ है और इसका पावर हाउस कहाँ है और व्यापक बिजली का असल में स्वरूप कैसा होता है, इसी को समझने का नाम
शरीरगत चेतना को ठीक ठीक समझने का नाम अध्यात्म ज्ञान होता है। वो किताब रटने से नहीं होता है। हजारों श्लोक याद हैं महाराज, परंतु अविद्या की ग्रंथि ज्यों के त्यों बनी हुई। हमारे कई ऐसे मित्र पंडित मिले महाराज, जिनको चित सुखी, अद्वैत सिद्धि, खंडन खंड खाद्य, भेद धिक्कार सब कंठस्थ है, लेकिन अविद्या ग्रंथि जो है उनकी और दृढ़ हो गई है, अभिमान हो गया है। टूटने की बात तो अलग। सो श्री कृष्ण ने गोपियों को अध्यात्म शिक्षा दी। अब प्रेम, विश्वास था, प्रेम था, सेवा थी, स्मृति थी। श्री कृष्ण ने जो कुछ कहा झट उनकी समझ में आ गया। तदनुस्मरण ध्वस्त जीव कोशा तमद्यगन। उनके जो पंचकोश थे, जीव कोश, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, सब के सब कोश बाधित हो गए। और जो श्री कृष्ण की आत्मा वही गोपी की आत्मा। महाराज ये जो हमारे ब्रजवासी लोग हैं, उन्होंने एक दूसरी बात निकाली है, और तो बड़े विस्तार की बात है, वो आपको जरा मैं संक्षेप में ही सुनाता हूँ। श्री राधा रानी और श्री कृष्ण एकांत में दोनों मिले और बड़ा प्रेम, बड़ा रस, बड़ा विलास, बड़ा स्वाद सब हुआ। उसके बाद जब राधा जी वहाँ से निकली तो सखियों ने पूछा कि सखी क्या क्या बोली। श्री राधा रानी बोले कि सखी क्या बताऊं। प्रिय सोयम कृष्ण सहचरि कुरुक्षेत्र मिलितः तथा हम सा राधा तदिदमुभयो संगम सुखम तथाप्यंत खेलन मधुर मुरली पंचमजुषे मनो में कालिंदी पुलिन विपिनाय स्पृहयति। सखी ये वही प्यारे कृष्ण हैं जो यहाँ कुरुक्षेत्र में हमको मिले हैं, नारायण, और मैं वही राधा हूँ जो पहले थी। कोई फर्क तो हम दोनों में है नहीं। तथा हम सा राधा, नारायण, लेकिन सब कुछ होने पर भी, समागम होने पर भी हमारे हृदय में वो जो जमुना जी के किनारे कालिंदी पुलिन का जो विपिन है वृंदावन, जहाँ बांसुरी का पंचम स्वर हमेशा गूंजता रहता था, हमको वो भूला नहीं। हमको नारायण वही रस, वही स्वर जो है वो यहाँ भी गूंज रहा था। हमको वही चाहिए। हम तो वृंदावन में रहेंगे नारायण। वहाँ के कृष्ण हमारे अपने प्यारे कृष्ण हैं। यहाँ के कृष्ण तो बहुतों के कृष्ण हैं नारायण। इस तरह श्री राधा रानी ने सुनाया। वैसे नारायण एक कवि हुए हैं पहले, बड़े प्रसिद्ध कवि हुए हैं। उनका श्लोक है कि द्वारका में श्री कृष्ण रहते हैं और चांदनी छिटकी हुई है समुद्र में, द्वारका के महल, स्वर्णिम महलों की छाया पड़ रही है और श्री कृष्ण नारायण वहाँ रुक्मिणी आदि के साथ विहार कर रहे हैं। लेकिन ध्यान जयति ध्यान मूर्छा मुरारे है, विहार करते करते ध्यान में मग्न हो जाते हैं बेहोश से। करे ये क्या हुआ? का उन्हें तो वृंदावन की याद आ गई, श्री राधा रानी की याद आ गई, द्वारका और द्वारका की पत्नियों को भूल गए। इस तरह से महाकवियों ने अलंकार कौसुब की टिप्पणी में ये श्लोक उद्धृत है। उसमें ये सिद्ध किया है महाराज अलंकार कौस्तुभ में कि रस तो एक ही है, प्रेम रस केवल। जैसे भोज ने श्रृंगार प्रकाश में सिद्ध किया कि श्रृंगारम एव रसनाद रसमामनामा, केवल श्रृंगार ही रस है। भवभूति ने कहा केवल करुण ही रस है। वैसे नारायण अलंकार कौस्तुभ में महाकवि कर्णपुर ने ये सिद्ध किया कि रस तो एक प्रेम ही है, प्रेम के सिवाय दूसरा कोई रस है ही नहीं। सो नारायण सब लोग विदा हो के अपने यहाँ चले गए और द्वारका में सब जदुवंशी आए। वहाँ क्या बात थी महाराज की प्रातः काल उठ करके श्री कृष्ण और बलराम दोनों देवकी और वसुदेव का पांव छूने के लिए जाया करते थे, क्योंकि जो बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद है ये संपूर्ण विपत्तियों से बचाता है महाराज। अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या जसो बलम। बड़ों को नमस्कार करने से आयु
विद्या, यश और बल इनकी वृद्धि होती है। तो नियम था श्री कृष्ण बलराम का रोज जाकर देवकी वसुदेव का पांव छूना। अब एक दिन महाराज सवेरे उठ के गए पांव छूने, तो वसुदेव जी ने कहा कि श्री कृष्ण तुम तो साक्षात ब्रह्म हो। यज्ञ में मैंने ऋषियों के मुंह से ये बात सुनी है, ऋषियों ने मुझे उपदेश किया है कि तुम तो साक्षात ब्रह्म हो। अब श्री कृष्ण बोले कि पिताजी आप तो हमसे बड़े हैं और हमारे ऋषि तो आप ही हैं। जैसे कोई गुरु अपने पुत्र को उपदेश करता है कि तत्वमसि, बेटा तुम तो साक्षात वही सत तत्व हो। तत् शब्द का अर्थ यहाँ सत है, जहाँ से उपक्षिप्त है, उपक्रांत है उपनिषद का ये अध्याय। सदैव सौम्य इदम अग्रे आसीत, तत् शब्द जो है वो उसी का वाचक है। जैसे एक गुरु अपने शिष्य को सद्ब्रह्म का उपदेश करता है, वैसे आप हमको भी उपदेश कर रहे हैं। सच बात यह है कि जो ब्रह्म मैं हूँ वही आप भी हैं, और जो ब्रह्म हम आप हैं वही बलराम भी हैं, और सारे द्वारकावासी हैं। और सचराचर विमृश्या सचराचरम, ये चराचर जो विश्व सृष्टि है ये साक्षात ब्रह्म स्वरूप है। आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की जो मुझे ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया। अब जो वहाँ देवकी जी थी उन्होंने तो श्री कृष्ण की बड़ी महिमा सुनी थी। सो वो बोली कि कृष्ण मैंने सुना है कि तुम साक्षात ईश्वर हो, और गुरु का पुत्र जो मर गया था नारायण, उसको तुमने जमलोक से ला करके उनको दे दिया। हमारे जो पहले के 6 पुत्र मर गए हैं, मेरे मन में उनकी याद आती है, वो अब कहाँ होंगे, क्या होंगे, कैसे होंगे। सो महाराज श्री कृष्ण को हंसी आ गई। श्री कृष्ण जिसके पुत्र, श्री कृष्ण जिसके स्तन का दूध पिए, जिसको श्री कृष्ण की इतनी महिमा मालूम, इतना ऐश्वर्य मालूम, वो भाई देखो उसको भी अपने उन पुत्रों की याद आ गई। श्री कृष्ण ने कहा कि माँ की ये इच्छा पूरी होनी चाहिए। फिर नारायण श्री कृष्ण बलराम जमपुरी में गए, तो जमराज ने बता दिया कि वो तो बलि के पास हैं। सो जा करके उनको ले आए। वो तो देवता थे, पहले ब्रह्मा जी को देख करके उनको हंसी आ गई थी, इसलिए ब्रह्मा ने शाप दे दिया था कि असुर हो जाएं। फिर असुर हो करके वो असुर ही आए देवकी के पेट में, जैसे काम क्रोध लोभ मोह आते हैं। उनको कंस ने ही अभिमान नहीं मारा हो। यदि मारने के लिए अभिमान नहीं होगा तो दोष की निवृत्ति तो होगी नहीं। उनको तो निरभिमान नहीं बनना चाहिए। दोष यदि अपने जीवन में हो तो उनकी निवृत्ति के लिए ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि हैं तो रहने दो। वहाँ तो जिज्ञासुता का अंतःकरण शुद्धि के लिए उनको मारना ही चाहिए। सो नारायण कंस ने उनको मार दिया। वो बलि के पास थे, श्री कृष्ण उनको ले गए और सांप से पहले देवकी के पास आए, और देवकी के वक्षस्थल से महाराज बुढ़ापे में दूध की धारा गिरने लगी। सो उन्होंने पीत से संगदावृता, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा पीने के बाद जो बचा हुआ दूध था उसको पीते ही वो पवित्र हो गए। एक सज्जन ने प्रश्न उठाया है कि देवकी का दूध श्री कृष्ण ने कब पिया? 11-12 बरस की उम्र में तो लौट के आए थे। इसकी तमिल में जो श्रीमद् भागवत है तमिल भाषा में नारायण, उसमें बहुत बढ़िया वर्णन किया है। वो कहते हैं कि जब वसुदेव जी श्री कृष्ण को लेकर के चले गए तो देवकी के मन में इतना दुख हुआ कि वो प्राण त्याग करने के लिए उद्यत हो गई। सो श्री कृष्ण ने एक नन्हा सा बालक का रूप बनाया और छिप के महाराज देवकी ने उनको रख लिया छिपाए के, और 12 बरस तक उनको अपना दूध पिलाते रहे। जब श्री कृष्ण नारायण क्रूर श्री कृष्ण को ले आए तब वो आकर के देवकी की गोद में देवकी के उत्संग में लालित जो श्री कृष्ण थे उनके साथ एक हो गए। सो 12 बरस देवकी ने श्री कृष्ण को दूध पिलाया था, पीत शेषम गदावृता। अब महाराज इस प्रकार माता पिता का नारायण
उपदेश सुन के और उनको उपदेश करके करने पर भी श्री कृष्ण के उपदेश से देवकी वसुदेव का कल्याण नहीं हुआ, क्योंकि उनमें उनकी पुत्र बुद्धि थी। अपना बेटा उपदेश करने लगे तो उसमें जरा ये आ जाता है कि देखा बेटा होकर के उपदेश कर रहा है। सो बाद में जब नारद जी से उपदेश करवाया 11वें स्कंध में, तब देवकी च महाभागा जहतुर मोह आत्मना। इधर महाराज श्री कृष्ण की एक बहन थी नारायण सुभद्रा। तो श्री वल्लभाचार्य जी महाराज का कहना है कि ये सुभद्रा तो श्री कृष्ण की शक्ति ही है। नारायण श्री कृष्ण का यश कीर्ति जो है वो परम मंगलमय है, और ये श्री कृष्ण के सिवाय दूसरे के साथ रह नहीं सकती। सो श्री कृष्ण बलराम जी तो चाहते थे दुर्योधन को देना, लेकिन श्री कृष्ण ने नर नारायण दोनों एक रूप हैं, सत्वम एकम द्विधा स्थितम, ऐसा करके अर्जुन के साथ उनका विवाह करवा दिया था। अब अर्जुन का विवाह तो वो जब साधु बन करके घूमते थे महाराज नारायण, तो द्वारका में गए और वहां उनको मालूम हो गया कि दुर्योधन से सुभद्रा का ब्याह होने वाला है। सो वो तो वहां छिप के रहा करते थे। बड़ी प्रतिष्ठा बढ़ी कि एक जवान सन्यासी महाराज यहाँ आया हुआ है, बड़ा सुंदर, सुंदर और स्वस्थ और हृष्ट पुष्ट बलिष्ठ सुन के तो लोगों की रुचि हो ही जाती है। एक दिन बलराम जी श्री कृष्ण की प्रेरणा से ही ले आए उनको अपने घर में भिक्षा करने के लिए, और परसने लगी सुभद्रा जी। सो दोनों की आंख मिल गई महाराज, और आंख जब चार हो गई तो दिल भी मिल गया, और मिल गया तो स्पष्ट हो गया कि ये ब्याह चाहते हैं। सो नारायण अर्जुन उनका श्री कृष्ण और वसुदेव देवकी के इशारे से अपहरण करके ले गए, और बलराम जी को नारायण थोड़ी नाराजगी आई तो श्री कृष्ण ने पांव पकड़ के समझा लिया कि लड़की थी, इसका ब्याह तो करनी था। नारायण दुर्योधन के साथ नहीं हुआ, अर्जुन के साथ हो गया। कोई जात पात की योग्यता की कोई कमी तो अर्जुन में हो नहीं है नहीं। सो गई बहन गई तो अब जाने दो, दहेज भेज दो। सो महाराज दहेज की सब सामग्री भेज दी। सुभद्रा का अर्जुन के साथ विवाह हो गया, क्योंकि अर्जुन तो श्री कृष्ण के ही रूप हैं। अब नारायण इसके बाद एक विलक्षण अद्भुत कथा श्रीमद् भागवत में आती है। जनकपुरी में एक तो बहुलाश्व राजा थे और एक श्रुतदेव ब्राह्मण थे। नारायण दोनों भगवान श्री कृष्ण के बड़े भक्त थे नारायण, और उन्होंने बड़े ही प्रेम से आवाहन किया था श्री कृष्ण का कि हमारे यहाँ आवें। सो एक बार भगवान श्री कृष्ण ने यात्रा निकाली। अब यात्रा निकाली तो कहाँ द्वारका और कहाँ मिथिलापुरी। नारायण जब लोगों ने सुना कि श्री कृष्ण की यात्रा निकल रही है तो सब ऋषि मुनि जो हैं आ करके इकट्ठे हो गए। सैकड़ों ऋषि मुनि आ गए। ये हुआ कि हम भी श्री कृष्ण के साथ जनकपुर चलेंगे। अब यात्रा निकली महाराज, और जगह जगह होते हुए लोगों से मिलते जुलते स्थानों को पवित्र करते हुए जब मिथिला में पहुंचे तो एक साथ आकर के राजा ने और उस गरीब ब्राह्मण ने दोनों ने प्रार्थना की कि आप हमारे घर चलिए। अब श्री कृष्ण क्या करें, राजा के घर जाएं तो ब्राह्मण कहेगा हमको गरीब समझ के हमारी उपेक्षा कर दे, और ब्राह्मण के घर जाएं तो वो कहेगा कि हमको क्षत्रिय समझ के ब्राह्मण को उत्तम समझ के इन्होंने उसका पक्षपात किया है। अब वहाँ महाराज ऐसा वर्णन आता है कि सारा का सारा दल जितने लोग यात्रा में थे उसमें सुखदेव भी थे, वामदेव भी थे, वशिष्ठ भी थे, बड़े बड़े ऋषि महर्षि थे महाराज। किसी को मालूम नहीं पड़ा, सब दो दो हो गए, दो दो हो गए, कृष्ण भी दो हो गए। सो एक रूप से महाराज बहुलाश्व राजा के घर में गए और एक रूप से सब के सब ब्राह्मण के घर में गए। अब नारायण राजा ने तो बड़ा भारी स्वागत सत्कार सबका किया और 1 महीने तक श्री कृष्ण को अपने घर में रखा और स्तुति की कि आप ही साक्षात परब्रह्म परमात्मा हैं।
ब्राह्मण के घर में गया तो महाराज उसके घर में तो कुछ था ही नहीं। सो किसी को चटाई पर बैठाया, किसी को कुशासन दिया, नारायण किसी को साफ जमीन पर बैठाया और नारायण जल से अर्घपाद्य दे करके और धुन्वन बासो ननर्तः अपना कपड़ा हिला हिला के और